मधुबनी नगर निगम के एक निजी होटल के सभागार में मधुबनी नगर निगम में व्याप्त समस्याओं और उसके समाधान को लेकर नगर निगम के वरिष्ठ लोगों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान नगर निगम में व्याप्त समस्याओं को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वनाथ कारक ने की। वहीं आयोजन प्रहलाद पूर्वे के द्वारा किया गया, जिसमें नगर निगम के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। नया साल नया सोच के बैनर तले शहर के किसी होटल के सभागार में रविवार के देर शाम आम लोगों के साथ बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता शहर के व्यापारी विश्वनाथ कारक ने किया। कार्यक्रम का मूलभूत सिद्धांत नगर निगम पर आधारित था। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इंद्रशेखर झा ने कहा कि मधुबनी नगर परिषद में ही सुंदर था। जब से मधुबनी नगर निगम बना है, उसी दिन से मधुबनी ही का हाल बेहाल हो चुका है। उन्होंने कहा कि शहर के नाक कहने वाले बाजार, महिला कॉलेज से बाटा चौक को कहा गया है, वहां शिव मंदिर के रास्ते थाना मोड़ की जाने वाली सड़कों में हमेशा नाले के पानी से सड़कों पर गंदे पानी के प्रवाह तेज रफ्तार से चलती ही रहती है, जहां पांव पैदल चलने वाले महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन नगर निगम की सफाई कर्मियों ने उसे रास्ते में अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी संगठन को बहुत ही मजबूत बनाकर रखना होगा, ताकि शहर की सौंदर्यीकरण में कहीं भी तिल का दाग ना दिखाई दे। वहीं रीजनल सेकेंडरी स्कूल के निदेशक राम श्रृंगार पांडे ने दुख जताते हुए कहा कि मेरे विद्यालय नगर निगम सीमा से लगभग 200 से 250 मीटर दूर है। इसके बावजूद भी नगर निगम के टैक्स कर्मचारी मेरे विद्यालय पर टैक्स स्वरूप 6,37,000 रुपए का बिल बनाकर भेज देते हैं। इस बातों का जब मैं खंडन करता हूं कि मेरा विद्यालय नगर निगम के सीमा से बहुत बाहर है, लेकिन नगर निगम मधुबनी के कर्मियों ने मानने से परहेज कर दिया है। इसकी लिखित सूचना मैंने जिला पदाधिकारी और वरीय पदाधिकारी को दी है, तब जाकर मैं अस्वस्थ हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि नगर निगम के बने हुए लगभग 1.5 वर्ष से ज्यादा हो गया है, परंतु नगर निगम सिर्फ कागजी प्रक्रिया पर ही आज तक सीमित है। नगर निगम के जरिए आज तक ना ही सड़क, नाला, स्कूल एवं ना ही स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त किया गया है। उन्होंने जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उपमा देते हुए कहा कि मधुबनी में अपनी संगठन को मजबूत करके नगर निगम पर हमेशा दबाव बनाते हुए मधुबनी को सुंदर, साफ और स्वच्छ बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मौके पर कार्यक्रम के संस्थापक प्रहलाद पूर्वे, मंच संचालन डॉक्टर अभिषेक कुमार, मुखिया अजीत पासवान, इंद्रभूषण रमन, रामचंद्र शर्मा, राजकुमार शाह एवं सुनील पूर्वे के अलावे दर्जनों नागरिक मौजूद। हमें इसमें कोई सहायता करने वाले नहीं है। किसी भी जनप्रतिनिधि से आप यह उम्मीद करते हैं कि आपकी वो इस प्रकार से मदद करेंगे, तो मेरा दावा है कि उसमें कुछ न कुछ एमेंडमेंट करके अपनी बात को वो समाप्त कर देगा। आपका कोई मदद नहीं करेंगे, क्योंकि समस्या उन लोगों के सामने है। कोई भी जनप्रतिनिधि आपकी समस्या को समाधान करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको कल के दिन में मधुबनी शहर से राजनीति करना, चुनाव का वोट में जाना, इसलिए आपको वो समस्या का समाधान करने के लिए तैयार नहीं है कि हमको फलाने आदमी से दुश्मनी हो जाएगा, हमारा इतना वोट बैंक इधर कमजोर हो जाएगा। समस्या से लड़ने के लिए हम आम जन को ही या वार्ड पार्षद लोगों को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वार्ड पार्षद का भी आज नगर निगम में, निगम पार्षद जिसको कहते हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। कि जिस उम्मीद से आपने नगर निगम को चुना था, नगर निगम के पदाधिकारियों को या प्रशासन को जिस प्रकार से आप लोगों ने चुना था, क्या आपके वो विश्वास पे खड़ा होता है कि नहीं है, इस पर विचार करने की बात है। नगर निगम की एक सबसे बड़ी खामी मैं बताता हूं आपको। नगर निगम जितवारपुर से शुरू होता है और इधर आप लोग का इटोला पर खत्म होता है। इधर क्या कहते हैं, लाल चौक रामपट्टी पे शुरू होता है और इधर जीवच मुक्तिधाम पे जीवच के इस पार पश्चिम बगल से खत्म होता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि लहरियागंज के बाद गणेशन फिल्म सिटी, गोकुल राज होटल नाम लेके बोलता था कि आप पहचान सके। उस बीच में कई सारे होटल्स हैं, बहुत सारा व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, वो सब नगर निगम में नहीं है, लेकिन उसके आगे जितवारपुर नगर निगम में है। कैटोला है आपको नगर निगम में, लेकिन बीच में जो फैयाज साहब का जो मेडिकल कॉलेज है वो नगर निगम में नहीं है। वार्ड कमिश्नर अपना जो जहां होता है, जहां तक होता है, घूम के हम प्रकाश में भी है,
सारे वार्ड कमिश्नर है, अपने बदौलत वार्ड में कुछ खर्चा करके भी काम करवाते हैं। इसके लिए वार्ड कमिश्नर को भी धन्यवाद देते हैं। मैं नगर निगम के जो भी सदस्य है उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप शहर के बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आप पूरा कचरा को घर से जो प्रत्येक दिन निकलता है, नगर निगम का गाड़ी निकलता है कि पूरा वाला आया भाई कचरा को उसमें डालो, आप लोग जहां तहां कूड़ा भी फेंक देते हैं। आपका घर सड़क के बगल में पूरा कचरा कंबाल हो गया, तो उसको भी अपने में ध्यान रखना है। पूरा कचरा को हम ऐसे जगह रखें कि नगर निगम का भी जो गाड़ी आवे, ट्रक आवे, छोटा गाड़ी आवे, सफाई से ले जाए। और संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है, संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाती है जिस ओर जवानी चलती है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग लड़ने के लिए तैयार रहे, तभी समस्या का हल होगा। इसीलिए समस्या का समाधान होता है संगठित होने से। मैं दुर्भाग्य से कहता हूं क्योंकि मैं 2015 से लगातार मधुबनी में हूं, पर्सन हाई स्कूल का विद्यार्थी हूं। 1992 में मैंने मैट्रिक किया था और उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट और इधर उधर दुनिया भर में मैंने कमर्शियल इंस्टीट्यूशन में काम किया। 2015 से मैं लगातार हूं। आप लोग क्योंकि व्यवसायी इसमें से अधिकांश लोग हैं, एसोचैम तो है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, फिक्की है, संजय चौक का बाजार है, बड़ा बाजार है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि प्रशासन एक दिन बुलडोजर लेके 10 को सिपाही लेके और लोगों को लेके आती है और भड़बड़ तोड़ के चली जाती है और सारे दुकान वाले देखते रहते हैं? क्यों होता है सर? कितने कमजोर हैं आप लोग? कोई कमजोर नहीं है, सबके पास बहुत पैसा है, जानता हूं, लेकिन असहाय की तरह क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं क्योंकि आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव संगठन नहीं है। एसोचैम आपका बर्बाद है। और संघर्षों के साए में ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।